सभी को भाई सुबह सुबह की राम राम नमस्ते। भाई जो भी चीज़ें मैंने थंबनेल पे लिख रखी हैं उनके बारे में सभी को अपडेट देने वाला हूं। हालांकि ये सभी चीज़ें मैंने रात को ही क्लियर कर दी थी। कुछ चीज़ें लगभग 90% इनमें से मैंने चीज़ें आपको शाम को बता दी थी कि ग्रुप डी का रिज़ल्ट किस दिन कब तक आ सकता है, टीजीटी का रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, बाकी ग्रुपों के विज्ञापन कब तक जारी होंगे। ये चीज़ें भी मैंने शाम को आपको लाइव में बताई थी। और एब्सेंट वालों का पीएमटी होगा या नहीं होगा, 56 का शेड्यूल क्या है, मैंने ये चीज़ें आपको लगभग ये कल भी जिक्र किया था मैंने आपको लाइव में। ये 3 दिन पहले मैंने वीडियो बना के डाल दी थी, परंतु अब वो न्यूज़पेपर के माध्यम से आपके सामने है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करें भाई। ये देखिएगा भाई, ये है आज के न्यूज़पेपर की कटिंग। हरियाणा ग्रुप डी के नए पद एचएससी सरकार एचएससी को भेजेगी। पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को होगा नए क्रीमी लेयर का फ़ायदा। जो अभी नए क्रीमी लेयर का नया नोटिफिकेशन आया था तो उसके हिसाब से मतलब नए इसमें भर्ती में कुछ पद ऐड और होंगे, इसलिए ग्रुप डी का रिजल्ट आपका वेटिंग में है। अब टीजीटी का रिजल्ट वेटिंग में क्यों है? क्योंकि टीजीटी का रिजल्ट वेटिंग में इसलिए है क्योंकि इसके जो दस्तावेज है उनकी आंतरिक रूप से जांच चल रही है। और मैंने आपको शाम को ही चीज़ें क्लियर की थी कि कितने दिन आपको लग सकते हैं। सेम टू सेम वो चीज़ें न्यूज़पेपर में छपी हैं। दिखाता हूँ अभी, देखो ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही पढ़ ली है। मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ क्योंकि आपका समय ख़राब नहीं करना चाहता। भाई ग्रुप डी का जो आप सभी को पता है, इसमें कॉमन कैडर होते हैं और कुछ बोर्ड और निगम होते हैं। तो बोर्ड और निगम के जो ग्रुप डी के पद होते हैं ना, वो तो सीधे एचएससी के पास पहुँच जाते हैं, परंतु जो कॉमन कैडर वाले पद होते हैं वो मुख्य सचिव के पास पहुंचते हैं। तो उनके लिए वेट किया जा रहा है कि भाई मुख्य सचिव के पास जितने भी पद आए हुए हैं या फिर और मंगाने हैं वो जल्दी से मंगा के इसी में ऐड करके फिर आपका रिजल्ट निकाला जाए और नए क्रीमी लेयर का फ़ायदा दिया जाए। इसलिए तो आपका ग्रुप डी का रिजल्ट यहाँ पे वेटिंग में, ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। मैंने आप सब कुछ मैंने पहले ही पढ़ लिया है। इसके अलावा टीजीटी का रिजल्ट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। टीजीटी का रिजल्ट पर आंतरिक रूप से जो उनके दस्तावेज हैं उनकी जांच चल रही है और कम से कम 3 से 4 दिन का समय और लग सकता है। यहाँ पर टीजीटी का रिजल्ट के बारे में बताया गया है। मैंने आपको शाम को ही करीबन 9:30 लाइव में ये बताया था कि 4 से 5 दिन मिनिमम आपको लग सकते हैं। तो यहाँ से 3 से 4 दिन लग जाएंगे, लगभग आपको 1 वीक और मैं मान के चल रहा हूँ टीजीटी के और ग्रुप डी के रिजल्ट को लेकर। यहाँ पर ये चीज़ें देख भी सकते हैं आप लास्ट में कि लगभग आपको 1 सप्ताह और लग सकता है ग्रुप डी के और टीजीटी के रिजल्ट को एक साथ आने की संभावनाएं अब उनकी बन चुकी है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि देख भी सकते हैं आप यहाँ पे। अब मैं आपको बताऊंगा कि देखिएगा जेबीटी और एमपीएसडब्ल्यू के जो पद आने हैं, जिनका नोटिफिकेशन आना है, उनके बारे में देखिएगा भाई क्या लिखा हुआ। जेबीटी के 1398 पदों का विज्ञापन मौलिक शिक्षा विभाग से वैट कराया जाएगा। शिक्षा विभाग के आयोग के पास 1398 पदों का भर्ती का आग्रह भेजा हुआ है। समय में नियम, साथ में नियम भी भेजे गए हैं। आयोग इन नियमों के अनुसार विज्ञापन तैयार करता है, उसके बाद वापस जिस विभाग से आए हैं नियम उसी के पास भेजा जाता है, जिसे वैट बोला जाता है भाई, ठीक है। ताकि वो भाई जो भी नियम में कोई गलती है, हमने नोटिफिकेशन तैयार कर लिया और नोटिफिकेशन में कोई दिक्कत है तो वापस हमें बताओ, उस चीज़ को ठीक करेंगे। इस चीज़ को वैट बोलते हैं। कभी भी विज्ञापन विभाग को भेजा जा सकता है। वेट होने के बाद यह पद विज्ञापित हो जाएंगे। इन पदों के लिए पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को नए क्रीमी लेयर का फ़ायदा होगा। ये तो था भाई जेबीटी के बारे में अच्छी न्यूज़। भाई बहुत जल्द आपका भी मैंने आपको कल रात को कहा था कि अगस्त के शुरू में आपका नोटिफिकेशन आने वाला है, तो ऐसा ही कुछ होगा भाई। एमपीएसडब्ल्यू मेल के 700 पद नए आयोग को मिल गए हैं। एमपीएसडब्ल्यू मेल के 700 पद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पिछले सप्ताह भेजे हैं। आयोग इन पदों पर भर्ती करने का आग्रह पत्र पहुंच गया है, मगर इन्हें विज्ञापित करने में अभी भी आपको समय लग सकता है, 15-20 दिन जो भी है, 10-15 दिन। तो इसमें भी आपको वहीं अगस्त में इसका भी नोटिफिकेशन आपका अब मिल जाएगा भाई। ये देखिएगा भाई, हरियाणा पुलिस के लिए जिनकी हाइट और छाती फैलाव में कोई कमी है वह आयोग से संपर्क करें, दोबारा हो सकता है पीएमटी। ये भाई हाइट चेस्ट में तो मैं नहीं कहूँगा, परंतु हाइट में जिनकी कमी है, पिछली बार भर्ती में पूरी हो गई थी, इस बार नहीं हुई, तो ये एक बड़ा इशू है। क्योंकि देखो हाइट घट बढ़ना बहुत मुश्किल है, चेस्ट का अप एंड डाउन हो सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें लिखी हुई हैं। और दूसरी बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि एब्सेंट, जिनको एब्सेंट हो गए हैं उनको दोबारा बुलाने का मौका एचएससी देने की कोशिश करेगी भाई। तो मैंने आपको चीज़ें पहले ही क्लियर कर दी थी, आप देख सकते हैं 2-3 दिन पहले की वीडियो, उसमें मैंने बताया था कि एब्सेंट वालों को मौका मिलेगा। यहाँ पर ग्रुप 56 1 और 2 के उम्मीदवार कर रहे इस पेपर के शेड्यूल का इंतजार, और कम से कम ये कह रहे हैं कि कम से कम 10 दिन तो हमें मिले। तो मैंने आपको शाम को कहा था कि 3 और 4 अगस्त को आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला, क्योंकि आज 24 तारीख हो गई है। तो कम से कम 10 दिन तो अभी भी, यानी कि 10 दिन होते तो 22 तक, 23 तक आपको आ जाना था। 3 अगर 4 अगस्त को अगर आपका एग्ज़ाम होता तो ये आ जाती, जो पेपर की जो बच्चों की लिस्ट थी वो शॉर्ट लिस्ट वालों। यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है कि
ये बड़े ग्रुप हैं, शॉर्टलिस्ट करने की कैटेगरी और पद के अनुसार फॉर्मूला लगाना है, इसलिए कुछ उम्मीदवार ऐसे जो सभी पदों के लिए शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं। इस पर काम चल रहा है। इस तरह पेपर लेने के लिए हर पात्र को शॉर्टलिस्ट स्थान में मिले, इस पर सरकार HSC काम कर रही है भाई। ठीक है, तो भाई ये था भाई आज के न्यूज़पेपर में। मैंने आपको ये चीज़ें मैंने आपको शाम को ही क्लियर कर दी थी, कोई नई बड़ी बात नहीं है। मैंने आपको शाम को ही चीज़ें बता दी थी कि ये चीज़ें ऐसे होने वाली हैं। तो भाई जो बाकी के ग्रुप हैं उनका भी आप देख सकते हैं, यानी कि 5-7 दिन में उनका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, वो भी उनका विज्ञापन भी जारी हो जाएगा। तो चैनल पर नए हो साथ ही सब्सक्राइब जरूर करें भाई। धन्यवाद।